एकदम सही बात है। आज के दिन काफी अच्छा लग रहा है। हम लोग आस्ते आस्ते उड़ान की तरफ जा रहे हैं, उड़ते हुए जा रहे हैं और आशा करते हैं कि सभी लोगों का सपना सच होगा। जैसे एक पतंग को मजबूती से जब पकड़ते हैं तो वह बादलों को चीरते हुए आसमान को छूने की चेष्टा करती है, बादलों को छेड़ते हुए चीरते हुए आसमान को छूने की चेष्टा करती है। उसी प्रकार आज जब आप लोग इस सुविधा केयर के मजबूत डोर को पकड़ लोगे तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता, आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि अपना प्रोडक्ट ऐसा है, अपनी क्वालिटी ऐसी है, जो आप अगर किसी को देंगे तो वह भी आएगा और बोलेगा कि आपने मुझे क्या दिया। क्वालिटी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, आप सब लोगों ने यूज किया है और आपको मालूम है कि अपना प्रोडक्ट कितना काम करता है। इसी तरह प्रोडक्ट जब काम करे, आप लोग जब काम करोगे सुबह से शाम तक उस चीज को देखोगे, लोगों से जुड़ोगे, एक दूसरे से कहोगे, तो आपकी टीम बढ़ती जाएगी और उसका आनंद और उसका फल आपको मिलता जाएगा। पर इसके लिए आपको विश्वास रखना पड़ेगा। भीतर से एक विश्वास को आपको अपने भीतर में एक कर रखना पड़ेगा कि आप काफी ऊंचा जाए। जैसे एक छोटी सी कहानी है, एक ग्वालन थी, वह दूध निकाल के बेचती थी दूसरे गांव में, नौका पार करके दूसरे गांव में दूध बेच के आती थी। यह उसका नित्य का क्रम था। एक दिन उसने क्या देखा, नौका पार करने के बाद जब वो देखी कि एक जगह काफी भीड़ हो रखा है, तो वो वहां जाके उसी को देखा कि एक संत कुछ प्रवचन सुना रहे हैं। उसका भी 2 मिनट उसका मन लग गया और सत्संग सुनी। तो जो संत थे उन्होंने कहा कि जिस आदमी के भीतर में, जिस लोग के भीतर में विश्वास होता है कि भगवान है, तो भगवान उसको जरूर मिलते हैं और उसकी बात जरूर सुनते हैं और भवसागर से उसको पार करते हैं। यह बात उसके मन में बैठ गई, जम गई। उसके बाद तो जब भी आती तो 2, 4, 5 मिनट, 10 मिनट उस सत्संग में बैठ जाती और उनकी अच्छी बातें सुनती। उनको काफी अच्छा लगता। ऐसा करने के बाद एक दिन वह दूध बेचकर जब नदी से जाने के लिए नौका खोज रही थी तो उसे कहीं नौका नहीं दिखा। अब वह सोच में पड़ गई कि बच्चे भूखे होंगे, मुझे बच्चे के पास जाना है। उसने संत जी की बात याद आ गई कि सच्चे मन से अगर मैं भगवान को पुकारूंगा तो मैं भवसागर से पार हो जाऊंगा। उसने अपना पहला पांव श्री कृष्णा बोल के उस नदी के ऊपर रखा, तो ऐसा लग रहा था कि वो उस पर चल रही है। और चलते चलते उसने नदी पार कर लिया। तब वो उस संत को प्रणाम करते हुए बोली कि इस संत ने जो मुझे बताया किया वो सब सही है। यह भावना उसके मन में बैठ गई और यह क्रम अब आते जाते उसने ऐसा ही चालू कर दिया। अब वह नौका का प्रयोग न कर, खाली भगवान का ऊपर आस्था रखकर और वहां नदी पार करती रही।